वेलकम बैक टू माय चैनल। तो देखिए यहाँ पे बीपीएससी टीआरई से जो कुछ शिक्षक बहाल हुए हैं उनकी क्वालिफिकेशंस देखिए, दिव्यांग है लेकिन बिल्कुल सही है। साथ ही साथ तेजस्वी यादव का ट्वीट देखिए, तुम मुझे वोट दो मैं तुम्हें नौकरी दूंगा। तो चलिए बात करते हैं इन सब पे। इससे पहले अगर आप अपने लिए जागरूक नहीं होंगे तो फिर आपके लिए कोई नहीं कुछ करने वाला है। देखिए यहाँ पे बीपीएससी पास बिहार के गैर निवासी शिक्षकों का 25 मई तक जमा करना होगा अपना दक्षता प्रमाण पत्र। और इसमें बहुत सारे ऐसे फर्जी शिक्षक हैं जो कि यहाँ पे निकाले जा रहे हैं क्योंकि उनका जो सीटेट का प्रमाण पत्र था वो नकली था। और साथ ही साथ यहाँ पे दिव्यांग के सर्टिफिकेट लगा करके बहुत सारे अन्य राज्यों के अभ्यर्थियों ने लाभ उठाया है। तो उन सभी आरक्षण पे देखिए यहाँ पे अतुल प्रसाद जी का ट्वीट था कि हालांकि आरक्षण ज़्यादातर केवल बिहार के उम्मीदवारों के लिए उपलब्ध है, लेकिन कुछ अपवाद भी हैं। उदाहरण के लिए अन्य राज्यों की महिलाएं और दिव्यांगजन भी अपने क्षैतिज आरक्षण के हकदार हैं, लेकिन केवल सामान्य श्रेणी के तहत। तो यहाँ पे देखिए अतुल प्रसाद जी ने पहले ही ये क्लियर कर दिया था कि जो अन्य राज्य के अभ्यर्थी हैं वो महिला हो और दिव्यांग हो तो उन्हें आरक्षण दिया जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि राज्य सरकार की और शिक्षा विभाग की थोड़ी सी लापरवाही थी, क्योंकि जब इन्होंने पहले ही कह दिया था और राज्य सरकार और शिक्षा विभाग की पहले से ही तय थी कि आरक्षण नहीं मिलेगा अदर स्टेट वालों को, तो फिर कोई अपना मनमानी थोड़ी कर सकता है। जब दोनों की सहमति होगी तभी तो होगा। और साथ ही साथ इधर थोड़ी कुछ ज़्यादा जांच चल रही थी तो शायद से केस मोड़ने की भी कोशिश की गई हो। तो देखिए यहाँ पे 25 मई तक जो अन्य राज्य के लोग हैं उन्हें यहाँ पे अपना प्रमाण पत्र जो है वो दिखाना होगा ताकि जो भी फर्जी हैं वो बाहर निकल सके। और कहीं ना कहीं बिहार के बच्चों का हकमारी तो हुआ ही है, प्रदेश के बाहर के शिक्षकों का तो प्रमाण पत्र जांच होगा ही और उससे बहुत सारी सीटें जो है वो खाली रहने वाली, क्योंकि बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका कि सीटेट में उत्तीर्णांक बहुत कम है, मतलब कि 60% नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे अभ्यर्थी हैं। यहाँ पे देखिए अपंग बिना लचक चल रहे हैं और बहरे धीमी आवाज़ में भी सुन रहे हैं, ऐसे 46 फर्जी दिव्यांग शिक्षक बर्खास्त। और ये देखिए सिर्फ एक केस है। देखिए केस नंबर 1 में क्या है, शिक्षक बोले मैं हाथ तक नहीं ला पाता, हकीकत है हाथ आसानी से ऊपर भी कर लेते हैं, और ये दिव्यांग कोटे से हैं। दूसरा केस देखिए, 24 साल पहले पैरों की दिव्यांगता बताकर शिक्षक बने, अब जांच में दिव्यांग नहीं है। ये देखिए 24 साल पहले वाले शिक्षकों पे भी गाज गिर रही है। और अच्छी बात है, जो भी जैसे कि देखिए जो भी फर्जी हैं उन्हें तो बाहर निकालना चाहिए, चाहे वो कहीं के भी हो, क्योंकि उनकी वजह से एक फेयर कैंडिडेट है जो कहीं ना कहीं पीछे हो रहा है। तो ऐसा तो करना ही चाहिए कि जिनमें भी कुछ कमियां हैं और जिनमें क्वालिफ़िकेशन है और क्वालिफ़िकेशन रहते हुए भी वो पीछे हो रहे हैं, तो उनके लिए कुछ ना कुछ तो करना ही चाहिए। यहाँ पे देखिए बिहार के तमाम ऐसे विद्यार्थी, जैसे कि आपने देखा कि 9-10 में जो मैथ की कट ऑफ गई थी वो 94 गई थी, तो वो उतनी नहीं कट ऑफ हाई जानी चाहिए थी। आप खुद सोचो कि जो 90 मार्क्स भी ला रहा है और वो भी उसे भी जॉब नहीं मिल रही है, लेकिन जो 39 मार्क्स ला रहा है उसमें भी हुआ था कि 39 मार्क्स वालों को जॉब मिला था लेकिन 90 मार्क्स वालों को नहीं। तो देखिए 90 मार्क्स वाला अच्छा से पढ़ाएगा या 39 मार्क्स वाला पढ़ाएगा। आप आरक्षण है, अच्छी बात है आरक्षण, लेकिन इतना तो नहीं होना चाहिए। जैसे कि देखिए 39 मार्क्स और 90 मार्क्स वालों का नहीं हुआ है और 39 वालों का हो गया है, तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी सोचने वाली बात है। साथ ही साथ जो भी फर्जी हैं उन्हें तो बाहर निकालना ही चाहिए। और एक तो सीटें वैसे ही बिहार वालों को कम ही मिल रही है। आपने बहुत जगह देखा होगा कि 75% से जो ऊपर है वो अदर राज्य के हैं। तो यहाँ पे बिहार वालों के लिए वैसे भी कोई खासा कुछ है नहीं। और देखिए तेजस्वी यादव जी ने क्या कुछ ट्वीट किया है। इन्होंने कहा है, माहौल है एकदम टनाटन, 1 करोड़ नौकरियाँ मिलेगी फटाफट, महिलाओं को 1 लाख मिलेगा खटाखट। ऐसा इनका भाषा है जो कि इन्होंने बोला है कि 1 लाख नौकरियां महिलाओं को मिलेगा। तो बिहार में जो नौकरियां मिली उसमें कितनी बिहार की महिलाओं को नौकरियां मिली ये ही ज़रा बता दिया जाए। अब देखिए आप अगर सवाल नहीं करोगे तो आप ऐसे ही पीछे रहने वाले हो, क्योंकि अगर आप अपने लिए आवाज़ नहीं उठाओगे तो कोई क्यों ही करेगा। सभी लोग तो सिर्फ अपने ही फ़ायदा देखते हैं। यहाँ पे देखिए ये जो कह रहे हैं कि तुम मुझे वोट दो मैं तुम्हें नौकरी दूंगा। तो देखिए बिहार वालों ने तो इनकी सत्ता थी TRE 1 और TRE 2 में भी, लेकिन इन्होंने बिहार वालों के लिए कुछ भी नहीं किया। आप सोच सकते हो 75% से ज़्यादा अदर स्टेट के बच्चे हैं। तो ये एक सोचने वाली बात है कि बिहार वालों को आरक्षण का लाभ नहीं मिला, जबकि अदर स्टेट से आए बच्चों को आरक्षण का लाभ मिला। तो कहीं ना कहीं बिहार में ही परायापन का दर्जा देखने को मिला है। वैसे आपका क्या कुछ ख्याल है, आप नीचे हमें कमेंट कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।